बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं MTH 301 जिसका हम आज लेक्चर स्टार्ट करेंगे 3, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस क्या चीज़ है और डिस्टेंस फार्मूला क्या चीज़ है बिटवीन 3 पॉइंट्स एंड मिड पॉइंट फार्मूला बिटवीन 3 पॉइंट्स क्या चीज़ है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में लाजमी शेयर किया करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में। जैसा कि आपको पता होगा कि ये एक चैनल नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपके लिए हर तरह का डाटा इंशाल्लाह व्यू के रेलिवेंट मुहैया करेंगे, हर तरह के लेक्चर्स देंगे इंशाल्लाह। हमें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने STH 301 का पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म आपके लिए मुहैया कर दिया, पूरा की पूरी एक प्ले लिस्ट आपके लिए तैयार कर दी। इसी तरह ही मैंने क्या किया है, मिड टर्म के लिए MTH 101 की जो है वो मिड टर्म के लिए 22 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए। इसी तरह ही मैं मिड टर्म के लिए MTH 301 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह MTH 603 स्टार्ट करेंगे। इसी तरह जैसे जैसे हमें टाइम मिलता जाएगा हम वैसे वैसे सारे के सारे लेक्चर्स जो है ना अपलोड करते जाएंगे। CS के भी करेंगे और इकोनॉमिक्स और MGT के भी करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो है इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आगे बढ़ेंगे और आप हमारे साथ कंपनी की तरह काम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें काम करने में मज़ा आएगा। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, पॉइंट है आपके पास P और Q, ठीक है ना। तो इसके जो आपके पास क्या जी, आपके पास कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो देखो करना क्या है, P से Q फॉर्मूला आपने लगा देना है। तो देखो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पे मोड यूज़ कर लेना आप, ठीक है। तो D इज इक्वल टू, देखें करना क्या है, x2 माइनस x1 होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर प्लस z2 माइनस z1 का स्केयर होल का स्केयर रूट। ये फॉर्मूला आपने याद करना है। तो देखते हैं इसी पे एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है आपके पास A B C पॉइंट दिए गए हैं 3। तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के क्या करना है, A से B निकालना है, फिर A से C निकालना है, फिर B से C निकालना है। तो मैं आपको एक डिटेल के साथ एक करवा दूंगा, बाकी आपने खुद करने हैं। तो देखो A से B हम निकालते हैं। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, पुटिंग वैल्यूज इन फॉर्मूला। A B डिस्टेंस D इज इक्वल टू, देखो ज़रा क्या करना है, 6 माइनस 3 का स्केयर, ठीक है ना, प्लस 10 माइनस 2 का स्केयर प्लस -1 माइनस 4 का स्केयर, ठीक है ना, और होल का स्केयर रूट। तो देखो 6 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 3 का स्केयर प्लस 10 माइनस 2 8 का स्केयर प्लस -5 का स्केयर। तो देखो इसका 9 स्केयर आएगा, 8 का 64 आएगा और इसका कितना आएगा 25। ओके हो गया। अब इसका स्केयर रूट लोगे तो आएगा 98 की फैक्टराइजेशन कर दो, वही जो आप टुकड़े करते होते हो। 98 की आप जब फैक्टराइजेशन करोगे तो 7 पे करोगे ना तो आपके पास 49 आएगा, ठीक है। फिर आप देखो, सॉरी 49 आएगा, देख लें 49 आना चाहिए, हाँ जी। तो आप देखें सबसे पहले ये 2 पे जाएगा, ठीक है ना, 2 पे जाएगा तो क्या आएगा 49, अब आएगा 49, फिर 7 पे कर दें, ठीक है। ये लें, समझ लगी। इस तरह मैंने क्या इसकी फैक्टराइजेशन कर दी, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 2। डबल जो हो गया वो स्केयर रूट और उसका स्केयर मैंने क्या कर दिया लग, मल्टीप्लाइड बाय स्केयर रूट 2 मैंने लग कर दिया। तो देखो करना क्या है, बाद में लग कर करके आपने कट कर देना है। कट करने के बाद देखें ये 7 और स्केयर रूट 2 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड। इसी तरह आपने क्या करना है, A से C और B से C आपने सेल्फ करना है, ये आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद है मिड पॉइंट ऑफ 3 पॉइंट्स। मिड पॉइंट ऑफ 3 पॉइंट्स का फॉर्मूला देख लें, क्या होगा, MX, Y, Z। तो देखो जरा x किसके बराबर होगा, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 के, और y किसके बराबर होगा, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 के, और z किसके बराबर होगा, z2 प्लस z1 डिवाइडेड बाई 2 के। इसी पे ये एग्जांपल आपने खुद करनी है, ये एग्जांपल आप खुद कर सकते हैं। ये क्या आपके पास दिया गया, x1 y1 z1 x2 y2 z2, समझ लगी। ये मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है, ये आपने अच्छे से देख के इसमें वैल्यू पुट करके आपने यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के यहाँ से मिड पॉइंट निकाल लेना है, ठीक है ना जी। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं कि अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ P, जिसके मेरे पास कोऑर्डिनेट होंगे x y z, और वो ओरिजिन की तरफ जाए या ओरिजिन
जो है ना वो पॉइंट की तरफ आए, मतलब कि यहाँ ये ओरिजिन से पॉइंट की तरफ आए या पॉइंट खुद ओरिजिन की तरफ जाए, तो देन हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारी डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस अगर निकालेंगे ना तो ये निकलेगा। समझ लगी बात की, ये डिस्टेंस निकलेगा। तो क्या हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस की आइडेंटिटी से क्या मुराद है? आइडेंटिटी क्या होगी? कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गैमा इक्वल टू ऑलवेज 1 होगा। वो कैसे 1 होगा मैं बता देता हूँ आपको। आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, कोस अल्फा इज इक्वल टू एक्स ओवर ओरिजिन से डिस्टेंस, पॉइंट्स का फ़र्क वो है जी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसी तरह ही देखें, कोस अल्फा आएगा तो ऊपर एक्स आएगा और नीचे पूरा डिस्टेंस। फिर आगे आएगा आपके पास कोस बीटा इक्वल टू, देखो बीटा वाई ऊपर आएगा, बाकी सेम बटा यही आएगा नीचे। फिर कोस गैमा, गैमा ठीक है, गैमा ऐसे मैंने लिखा हुआ है, तो कोस गैमा इक्वल टू जी ओवर, देखो गैमा आ गया जी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड? ये थी आपके पास कोस अल्फा कोस बीटा कोस गैमा की वैल्यूज़। आप क्या करें, इनको स्क्वायर लो, इनका भी, इसका भी स्क्वायर लो, इसका भी स्क्वायर लो, तीनों का स्क्वायर लेके तीनों को ऐड करो तो आंसर ऑलवेज 1 आएगा। तो ये होती है आइडेंटिटी किसकी? डायरेक्शन कोसाइंस की। अभी डायरेक्शन कोसाइंस आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है, ठीक है ना। हाँ जी, डायरेक्शन रेशोज। तो क्या करना है, पहले देखो x2 माइनस x1 कर देना है, y2 माइनस y1 कर देना है, z2 माइनस z1 कर देना है। यू अंडरस्टैंड? आगे देखो डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस में क्या करना है, दोनों की ये देखो, ये आपने रेशोज निकाली है ना, 3 रेशोज, उनको डिवाइड कर देना टोटल डिस्टेंस पे। पी क्यू का अगर डिस्टेंस निकाले ना उस पर डिवाइड कर देना है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है, ये पॉइंट है पी और क्यू, इसकी पहले हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेते हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन कोसाइंस क्या निकालनी, सबसे पहले मैं पॉइंट इसका डिस्टेंस निकाल लेता हूं। देखो जरा डिस्टेंस निकालता हूं P से Q, तो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ओके जी, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका 36, इसका 25 और इसका 1 ऐड करेंगे 62 आएगा। अब रेशोज निकाल लेते हैं। रेशोज का फॉर्मूला देखें, डायरेक्शन रेशोज x2 माइनस x1। अच्छा, ये पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, समझ लगी बात की। ये क्वेश्चन में पेपर में आ चुका है। उसने कैसे पूछा था, फाइंड डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। यू अंडरस्टैंड ना, ये चीज़ें याद रखनी है। तो रेशो कैसे निकलेगी, x2 माइनस x1, 7 माइनस 1 6, ठीक है ना। यही सेम ये देखो, ये वाला 6 माइनस 5 और 1, ये देखो ऐसे ही है, माइनस 5 और 1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z2 माइनस z1। अब डायरेक्शन को साइंस कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला देख लें। डिवाइड कर देंगे रेशियोज को उसके डिस्टेंस पे, जब डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ से देखो x2 माइनस x1 का आंसर क्या आया 6, और इसका कितना आया -5, और इसका कितना आया 1। तो देखो मैंने क्या किया, 6 बाय डिस्टेंस कितना निकला ओवरऑल जी 62 का स्क्वायर रूट कॉमा -5 ओवर 62 का स्क्वायर रूट कॉमा 1 ओवर स्क्वायर रूट किसका 62 का। यू अंडरस्टैंड ना। इस तरह आपने ये ध्यान से कर लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको डायग्राम में ना लेके जाऊं। आप डायग्राम से अवॉइड करें तो अच्छा है, क्योंकि आपने यहाँ पे कंसेप्ट, पेपर में डायग्राम नहीं आती, पेपर में डायग्राम नहीं आएगी, ये आपने याद रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आसानियाँ पैदा करता हूँ बच्चों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए, कि वो डायग्राम से दूर ही रहें तो अच्छा है। डायग्राम के बगैर आप फॉर्मूलाज के कंसेप्ट क्लियर करें और वैल्यू पुटअप करें और अपने आंसर निकालें। यू अंडरस्टैंड। थोड़े टाइम में ज़्यादा काम और अच्छा काम और कंसेप्चुअल काम करवाना ये मेरी जिम्मेदारी है, और आपका तैयारी करना आपकी जिम्मेदारी है। जी डी स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्फेसिस। टू सर्फेसिस का जो इंटरसेक्शन होता है, जैसे देखो एक सर्कल है, एक मैंने छोटा सा मतलब कि सिलेंडर बना दिया है, सिलेंडर मैंने वो सर्कल के ऊपर रख दिया है, तो जहाँ पे वो दोनों मिले हैं, ये दोनों मिले हैं, ये ना कर्व होती है, ये क्या होती है, कर्व होती है, ठीक है ना। ये पेपर में आ चुका है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्फेसिस इज कॉल्ड कर्व, तो ठीक है ना, समझ लगी बात की, इज कॉल्ड कर्व। यू अंडरस्टैंड। ये पेपर में पूछी जा चुकी है। इसके बाद है देखो इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ये भी पूछी जा चुकी है कि एक प्लेन है और एक दूसरी प्लेन है, तो जब प्लेन के साथ प्लेन अटैच होगी, मिलेगी, तो देन क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। ये देखो,
ठीक है ना। मैंने क्या किया है, यहाँ से ये लाइन इसके साथ लाई, ये प्लेन, तो ये प्लेन देखो सीधी आगे को भी जाएगी, उसकी शैडो भी बनेगी। तो फिर अगर इधर से आएगा तो इसकी भी शैडो बनेगी, इधर से आएगी तो इधर की भी शैडो बनेगी, तो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसीलिए क्या होगा, द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। ये दोनों ऑप्शन पूछे जा चुके हैं इस लेक्चर नंबर 3 में से। यू अंडरस्टैंड, ध्यान से करना है। एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर हम बात करें तो जी प्लेन जो 0 होगी, ठीक है, उसके देखो ये एक्स वाई प्लेन है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई कॉमा 0, और जो 0 होगा वो प्लेन होगी, आपकी इक्वेशन होगी प्लेन की, z इक्वल टू 0 ये इक्वेशन होगी, ये पॉइंट्स होंगे, ये प्लेन होंगी, ठीक है ना। z अब देखो x z प्लेन में y 0 हो जाएगा और y इक्वेशन होगी, y इक्वल टू 0 इक्वेशन होगी आपकी। ये पेपर में ये भी पूछी जा चुकी है, ये भी याद रखना। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ये नजायज़ चीज़ें नहीं बता रहा। मेरे लेक्चर जो भी हैं किसी भी मतलब के कोर्स के हैं, ये बात याद रखना। मेरे चैनल पे आपको जो लेक्चर मिलते हैं वो लेक्चर एक एम नहीं बस लेक्चर होते, उसके पीछे एक समझ लेंगे लॉजिक होता है, और वो बहुत ज़्यादा पेपर में आने वाले होते हैं। क्योंकि मैं खुद फिज़िकली लेक्चरार हूँ वीयू का, ठीक है, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, लेक्चरशिप कर रहा हूँ वीयू में, तो इसका मतलब मुझे पता होता है तकरीबन पेपर किस तरह का आ सकता है और पेपर क्या आएगा। यू अंडरस्टैंड, मेरे लेक्चर इतने नायाब हैं, ध्यान से करते जाएँ। तो वाई जी प्लेन के अंदर x 0 होगा, वही इक्वेशन होगी x इक्वल टू 0। x एक्सिस पे y और z 0 हो जाएंगे। x एक्सिस पे देखो ना, x एक्सिस है आपका ये वाला, तो यहाँ पे y और z 0 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x एक्सिस पे सिर्फ x एक्सिस की वैल्यू की बात की जाती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x 0 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशंस होंगी। फिर y एक्सिस पे y बचेगा और दो आपके पास इक्वेशंस बनेगी, कौन सी, x इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। z एक्सिस पे भी सेम इसी तरह ही, ठीक है ना। उसके बाद जर्नल इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो जर्नल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। यू अंडरस्टैंड, जर्नल इक्वेशन ऑफ, ये भी पेपर में पूछी जा चुकी है, जर्नल इक्वेशन ऑफ प्लेन। फिर बाद में है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर, x माइनस एक्स नोट ये सेंटर है, x नोट y नोट z नोट सेंटर है, और ये a जो है ना रेडियस है। तो स्फीयर आप समझ लो, बॉल को कह सकते हैं आप, गेंद को, ठीक है ना, गेंद को आप स्फीयर कह सकते हो। तो ये सेंटर है x नोट y नोट z नोट जो सेंटर है, और जो a है वो आपका रेडियस है, क्या है, रेडियस। यू अंडरस्टैंड, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर, x माइनस एक्स नोट का स्केयर प्लस y माइनस वाई नोट का स्केयर प्लस z माइनस जी नोट का स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर। यू अंडरस्टैंड, आई होप आपको लेक्चर की बड़े अच्छे से समय लगी होगी, और छोटा सा लेक्चर था जो कि आपको डिलीवर करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है, लेकिन कोई नहीं, आपका भला होना चाहिए, आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, और दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिएगा तनसीर भाई को, और ज़्यादा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।